हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, हमने जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वहाँ पर क्या होता था कि एक नए पार्टनर की एंट्री होती थी एक पार्टनरशिप फॉर्म में। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता था पार्टनरशिप फॉर्म से तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आता था। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती थी तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में आता था। अब यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी। यहाँ पर बस ये समझ लो कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इनकी जो परिभाषा है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी और जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है सभी पार्टनरों के बीच वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि सब पार्टनर जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में काम करते हैं तो उनके बीच कुछ बिजनेस रिलेशनशिप होंगे जो कि अब ख़त्म हो जाएंगे जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तब। ठीक है, तो सिंपल में कहूँ तो एक पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर क्या हो रही है, बंद हो जाएगी और जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है सभी पार्टनर के बीच वो ख़त्म हो जाएंगे। ये मीनिंग है। ठीक है, अब लिखा अगला टॉपिक है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, यानी कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के क्या क्या तरीके हैं, वही हम सीखेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में। मोड्स का मतलब क्या होता है, तरीका, यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सभी पार्टनर राजी हो जाए कि हमें अब पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा। क्या, जब सभी पार्टनर, ऑल द पार्टनर राजी हो जाए, अग्री हो जाए कि अभी हम, मतलब कि अभी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, सभी पार्टनर के राजी होने के बाद, तो वो आएगा बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर आएगा क्योंकि म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि सभी पार्टनर एग्री करते हैं कि अभी हमें पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना चाहिए, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब होता क्या है कि मान लो 50 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, 50 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में और 40 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब कि 40 पार्टनर दिवालिया हो जाते हैं। अब दिवालिया आपको पता ही होगा, ठीक है, ये समझ लो कि मतलब कि उनके पास गरीब हो जाते हैं, बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, वो आप बिजनेस को चला ही नहीं सकते, एक पार्टनरशिप फर्म को चला ही नहीं सकते, फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। मतलब कि बिल्कुल गरीब आदमी वो हो जाएंगे इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। ठीक है, तो जब 50 पार्टनर है भाई, या सभी दिवालिया हो गए, मान लो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट बन गए, या उनमें से मतलब कि 40 बन गए इंसॉल्वेंट और 10 इंसॉल्वेंट नहीं बने, तो भी हमें कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। सिंपल में कहूँ कि अगर सारे पार्टनर हमारे दिवालिया बन जाए तो हमें कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। थर्ड है बाय नोटिस के जरिए। अब इसमें भी वही सीन शॉट होता है नोटिस में भी, कि मान लो 50 पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में और 40 पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को नोटिस भेज दिया। किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को। 40 पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को नोटिस भेज दिया कि अब हमें पार्टनरशिप फॉर्म को बंद हो कर देना चाहिए, तो भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकती है। ठीक है, कुछ पार्टनर क्या करेंगे, एक पार्टनर के देने से नहीं होगा, कम से कम उससे ज़्यादा पार्टनर अगर दे, सहमत हो, तो वो नोटिस के अंदर आ जाएगा कि सभी पार्टनर ने मिलकर नोटिस दिया है कि अब हमें पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। अगला, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी किसी केस में कोर्ट को ही एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करनी पड़ती है। क्या, कोर्ट को ही एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करनी पड़ती है। अब वो कैसे, मान लो सभी पार्टनर पागल हो जाए, हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म है ये, तो हो सकता है कि मतलब कि सभी पार्टनर पागल हो जाए, तो हमें एक पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना पड़ जाएगा।
सभी पार्टनर इनकैपेबल हो जाएं, यानी कि हैंडीकैप हो जाएं, लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो जब कोई हैंडीकैप हो जाता है तब कोर्ट को क्या करना पड़ता है, उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। और लास्ट में ही पार्टनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कि उन सभी पार्टनर ने कुछ गलतियां कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी जो कानून के खिलाफ है। तो उन्होंने अगर ऐसा चीज़ किया तो हमें कोर्ट को ही पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करनी पड़ सकती है। ये पेपर में पूछा गया बच्चों, तो ध्यान से इन मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म को ही ज़्यादातर एक एक नंबर में पूछा गया है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब हमारा अगला टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि हमें जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है तो उसी समय पर हमको कुछ अकाउंट्स की सेटलमेंट करनी पड़ती है। मान लो एक तरीके से कि अभी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म अब बंद हो गई, अभी जस्ट अभी बंद हो गई, और जैसी बंद हुई उसी के ठीक बाद 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गया, मान लो अभी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई और अभी 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो उस लॉस को सबसे पहले भरपाई की जाएगी बचे हुए प्रॉफिट में से। जो भी बिजनेस में बचा हुआ कुछ भी प्रॉफिट रखा होगा तो उनमें से हम उस लॉसेस की भरपाई कर देंगे। सपोज अगर 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस हुआ है हमें, 1 लाख का, और प्रॉफिट में 30,000 रुपये ही बचे हैं, तो बाकी के 70,000 रुपये हम कैपिटल में से लेंगे। अगर कैपिटल किसकी कैपिटल में से, पार्टनर की कैपिटल में से लेंगे। अगर पार्टनर की कैपिटल में से भी कम पड़ गए, पार्टनर की कैपिटल में मान लो 40,000 है पूरे टोटल, तो अभी हमें 30,000 और देने हैं। तो अब हम लास्ट में कह देंगे बच्चों पार्टनरों को कि चल बेटा जब अपने घर से लेके आ। अब उनको घर से लेके आने पड़ेंगे, जो जितने भी पैसे बचे होंगे वो उनको घर से लाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उनको लॉस होगा उनको सबसे पहले वो प्रॉफिट में से भरपाई करेंगे, या उसका दो कैपिटल में से भरपाई करेंगे। अगर वो भी संभव नहीं हो, दोनों में से नहीं हो पाया, मान लो 1 लाख रुपए का लॉस है तो 30,000 रुपये प्रॉफिट में से निकल गया और 40,000 रुपये आपके कैपिटल में से निकल गए, तो 70 ही हुए, 70,000 हुए अभी तक। तो हमें बाकी के 30,000 पार्टनर को कह दिया जाएगा कि अपने घर से लेके आ, और वो किस में लाएंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाएंगे। जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते थे उसी रेशियो में घर से पैसे लेके आएंगे। अगर इक्वली शेयर करते थे तो बचे हुए जो 30,000 रुपये हैं वो 10-10-10 करके ले आएंगे, अगर 3 पार्टनर है तो। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन तभी भी। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक पर, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। यानी कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है तो उसी समय पर हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है तो वहाँ पर भी हमारे कुछ लेन देन होते हैं। सपोज एसेट्स है अगर रखी हुई है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उस एसेट्स को अब बेच दिया गया, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जाहिर सी बात है करोगे। जब भाई एक एसेट्स है वो मान लो पार्टनर ही अपने घर लेके चला गया, जो एसेट्स बची हुई है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उस एसेट्स को एक मतलब कि पार्टनर ही ले गया या उसको बेच दिया गया उस एसेट्स को, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप कुछ तो करोगे, कैसे छोड़ दोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे उसको आप। ये अकाउंट है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पर हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लेन देन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, सबको पता होगा कि हमें कुछ एसेट्स हो गया या लाइबिलिटी हो गया उसको रियलाइज करना, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। क्या करना, एसेट्स और लाइबिलिटी या जो भी हो उनको हमें रियलाइज करना है। अब रियलाइज कैसे करना है, मान लो एसेट्स बची हुई थी, तो जो बैलेंस शीट में एसेट रखी हुई है वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दोगे, और साथ ही साथ में अगर उसको बेचना है तो वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से बेच सकते हो, या पार्टनर ले गया तो उन सब की एंट्री आप रियलाइजेशन अकाउंट में करोगे। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट हमें बेसिकली बनानी पड़ती है। अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी कि जर्नल एंट्रीज। अब एक बात सुन के आप अचंभित हो सकते हो कि पेपर में ज़्यादातर
जर्नल एंट्री पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो जर्नल एंट्री पे तो मेन फोकस करना है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि मान लो जब एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो जो भी हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, फलाना अकाउंट, जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबको हमें क्लोज करना पड़ता है। क्यों क्लोज करना पड़ता है भाई? जाहिर सी बात है, जब एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो हमें कुछ अकाउंट को बंद करना पड़ता है। अब क्यों को बंद करना पड़ता है? क्योंकि भाई जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो उनका चार्ट डालोगे अकाउंट का आप, उन अकाउंट में आगे तो रिकॉर्डिंग करोगे नहीं ना। जैसे एसेट्स हो गया, आपने पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया, अब क्या करोगे आप? जब एक पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हो तो दोबारा तो एसेट्स नहीं खरीदोगे ना आप, दोबारा एसेट नहीं खरीदोगे ना आप, क्योंकि आपने यहीं पे पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया। अब वो आप उस जो भी एसेट बचा उसको बेचने की कोशिश करोगे, ना कि और एसेट्स को खरीदने की। तो जब ना खरीदे जाएंगे तो उस अकाउंट को हमें डायरेक्टली क्लोज कर देने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब जितने भी अकाउंट होते हैं, जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो उस टाइम पर हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सबको हमें क्लोज करना पड़ता है, सबको बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो उन अकाउंट का भी तो बंद होना एक। तो चलो पहला देखते हैं अब, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट। जब हम यहाँ पर एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, अब एसेट्स अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे आप? उसको करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आप क्या कर रहे हो कि एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप उस एसेट्स को बेच भी दोगे, हो सकता है ना, क्योंकि वहीं पे आपके एसेट जो है खत्म हो जाएंगे, आप उसको बंद कर दे रहे हो एसेट्स अकाउंट को, तो आप कुछ एसेट्स को बेच भी सकते हो। तो जब आप कुछ एसेट्स को बेचोगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और आप 11th में सीख चुके हो कि जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देखो, वेरियस एसेट्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है। अब डेबिट में रियलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, या लेजर जब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे उसमें ही हम सभी अकाउंट को क्लोज करते हैं। सिंपल सी बात है, सभी अकाउंट को हम उसमें ही क्लोज करते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। इसी तरीके से लाइबिलिटी है, जब आप लाइबिलिटी को क्लोज कर रहे हो, लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक लाइबिलिटी को क्लोज कर रहे हो तो उस लाइबिलिटी को पहले आप चुकाओगे, उस लाइबिलिटी को पहले आप चुकाओगे, तब आप क्या करोगे? उस लाइबिलिटी को क्लोज करोगे। तो पहले आपको जितने भी उधार होती है सबको चुकाना पड़ता है। तो क्या करोगे? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, और रियलाइजेशन अकाउंट में ही सबको आप क्लोज करोगे, ठीक है। अब आप एसेट्स को सेल कर दोगे तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी एसेट्स को बेचते हो तो आपको मिलेगा पैसा, क्योंकि बेचने पर पैसा मिलेगा आपको, और पैसा आ रहा है आपके पास, एसेट्स आ रही है। तो जब भी एसेट्स या कैश आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखिए। उसका जब आप लाइबिलिटी चुकाते हो, लाइबिलिटी चुकाते हो तो उसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ध्यान याद करते जाना, लिखते जाना इनको। जब एसेट्स को सेल कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब आप लाइबिलिटी चुका रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है कि जब आप किसी लाइबिलिटी को चुका रहे हो तो उसको आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे लाइबिलिटी चुकाने के लिए। तो जब आपके पास पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे पैसे? जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। और पैसा एक एसेट होता है, तो एसेट हमारा कम हो जाएगा, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है, ये देखो। उसके बाद जब एसेट्स को कोई पार्टनर अपने घर ले आता है, जो पार्टनरशिप फर्म की कुछ एसेट्स थी उसको क्या करा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म अपने घर ले जाता है, तो उसकी जनरल होती है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई पार्टनर भाई अपने घर एसेट्स ले जा रहा है, जब क्या कर रहा है कि पार्टनर अपने घर कुछ एसेट्स को ले जा रहा है तो उस पार्टनर को होगा फायदा, क्योंकि उसे एसेट्स मिल रहा है, फ्री में ही मिल रहा है उसको एसेट।
उसने पार्टनरशिप फॉर्म की, एसेट अपने घर ले आ रहा है, उसको फ्री में ही मिल रहा है, सब चीज़ एसेट्स फ्री में ही मिल रहा है, तो उसको होगा फ़ायदा। ठीक है, तो एसेट्स उसको हो रहा है बढ़ रही है, उन जो पार्टनर है उसकी एसेट्स बढ़ रही है, पार्टनर्स को हो रहा है फ़ायदा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर अपनी लाइबिलिटी चुकाता है, पार्टनरशिप फर्म की अगर लाइबिलिटी चुकाता है, तो उसकी जनरेटिव होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में सीखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।